अच्छा जनाब, एक सवाल है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का, इसको देखते हैं। एक अच्छा सवाल है, डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है किंसेल पीएलसी अ कोटेड कंपनी ऑन द आयरिश स्टॉक एक्सचेंज हैज़ 5 मिलियन शेयर्स। अच्छा, आपने ये चीज़ें नोट करनी है। देखें, सवाल में दो कंपनीज की बात होगी। एक तो आपके पास बात हो रही है किंसेल कंपनी की। किंसेल कंपनी के 5 मिलियन शेयर्स इशू हुए हुए। द करंट मार्केट प्राइस इज़ 4 euros. Bantry PLC, another Irish quoted company, has 4 million shares in issue, currently trading at 10 euros. This may be taken as a situation on day 0. Day 0 यानी कि आज एक कंपनी के 5 मिलियन, एक कंपनी के 4 मिलियन शेयर्स हैं। एक की मार्केट प्राइस है शेयर्स की जो अभी है वो 4 है और एक की 10 है। फिर कहते हैं ऑन डे 3 दी बोर्ड ऑफ बेंट्रे पीएलसी डिसाइडेड एट अ प्राइवेट मीटिंग टू मेक अ टेक ओवर बिड फॉर किंसेल पीएलसी। किस दिन डिसाइड हुआ है? डे 3। और बोर्ड ने डिसाइड किया। लोगों को बताया है? नहीं, लोगों को नहीं बताया। एट द बोर्ड मीटिंग बेंट्रे पीएलसी फाइनेंशियल Director informs her fellow board members that a detailed assessment of the synergistic benefits of the takeover is estimated at having a net present value of 10 million euros. The board agrees to propose a cash offer to shareholders in Kinsale PLC for 6 euros per share. There will be no paper consideration. On day 6, अब ये एक और दिन है, the board of Bantry PLC publicly announces the terms of their offer. Day 6 को क्या है? Public announcement है. They do not release details as to the potential synergistic benefits. फिर है on day 10. On day 10, Bantry PLC's board announces publicly details of the potential synergistic benefits. Requirement: ignoring tax and the time value of money between day 0 and day 10 and assuming that no other factors have influenced the share price of both Bantry PLC and Kinsale PLC, determine the day 0, day 3, day 6 and day 10 share prices of both companies if the Irish Stock Exchange is considered to display ए पार्ट है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी, बी पार्ट है स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग हैंडआउट्स वगैरह अगर पढ़ चुके हो तो आप लोग ज़रा इस स्पेसिफिक सवाल को ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ये देखो कि क्या आप ख़ुद कोई ऐसा सवाल अगर एग्ज़ाम में आ गया तो सॉल्व कर सकोगे या नहीं। फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाना, ठीक है। और अब मैं इसकी वर्किंग करता हूँ। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है ना वो हमें दो पार्ट्स करने हैं ना, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी और स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। तो मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ दोनों का और जितना कर सकता हूँ उतना काम पहले कर लेता हूँ। एक है हमारे पास सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। सवाल होपफुली आपने अच्छे से रीड किया हुआ है, सवाल आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। एक बेंट्रे है आपके पास और एक किंसेल है, ये दो कंपनीज हैं। इसी तरह से एक है आपके पास स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी और वही दो कंपनीज है, बेंट्रे, किंसेल। अच्छा, हमें शेयर प्राइसेस बतानी है ऑन डे 0, डे 3, डे 6, डे 10। हमें शेयर प्राइसेस बतानी है ऑन डे 0, डे 3, डे 6, डे 10। ये हमने एक टेबल बना लिया, ठीक है। डे 0 की सबसे पहले बात करते हैं। डे 0 पर किंसेल का जो एक शेयर था वो 4 का था, बेंट्रे का जो एक शेयर था वो 10 का था। तो ये तो बड़ा आसान हो गया ना।
ठीक है ना। ये वैल्यूज़ तो बिल्कुल आसान सी हैं। किनसेल का एक शेयर डे 0 पर 4 का था, चाहे वो कोई भी एफिशिएंसी हो, और बेंट्रे का 10 का था। इसमें तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी में क्या होता है, सारा इंपैक्ट एक साथ अकाउंट फॉर हो जाता है फौरन ही। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्या होता है, जब जब अनाउंसमेंट्स होंगी तब तब। तो अब हम देखते हैं सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी में डे 3 वाले दिन क्या हुआ होगा। हम आते हैं अपनी इंफॉर्मेशन पर, डे 3 की बात करते हैं। ऑन डे 3 द बोर्ड ऑफ बेंट्रे पीएलसी डिसाइडेड एट अ प्राइवेट मीटिंग टू मेक अ टेक ओवर बिड फॉर किनसेल। At the board meeting, Bentre PLC's financial director informs her fellow board members that a detailed assessment of the synergistic benefits of the takeover is estimated at having a net present value of 10 million. The board agrees to propose a cash offer to shareholders in Kinsale of euro 6 per share. There will be no paper consideration. यानी कि डे 3 वाले दिन ये इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टर्स के बीच थी, यानी कि लोगों को नहीं बताई थी। और अगर लोगों को नहीं बताई थी तो सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी में क्या होगा, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी में डे 3 वाले दिन बेंट्रे का शेयर जो है वो 10 का ही होगा और किनसेल का जो शेयर है वो 4 का ही होगा। इसमें भी मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। फिर और आगे चलते हैं, डे 6 पर चलते हैं। The board of Bentre PLC publicly announces the terms of their offer. Terms of their offer का क्या मतलब है, यानी कि मैं एज अ बेंट्रे किनसेल को कितने में खरीद रहा हूं। They do not release details as to the potential synergistic benefits. They do not release details as to the potential synergistic benefits. लोगों को ये नहीं बताया हमें फ़ायदा कितना होगा, लोगों को ये नहीं बताया हमें फ़ायदा कितना होगा, लोगों को बस टर्म बता दी। तो सर क्या टर्म बताई आखिर, टर्म ये बता दी जी, यहाँ पे लिखी हुई है, द बोर्ड एग्रीज टू प्रपोज अ कैश ऑफर टू शेयर होल्डर्स इन किनसेल पीएलसी फॉर euro 6 पर शेयर। हम सामने वाली कंपनी को, हम किनसेल को 6 यूरोस पर शेयर पर बाय करने जा रहे हैं। ये टर्म्स ऑफ देयर ऑफर हुई ना, लेकिन उन्होंने सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स जो थे वो अनाउंस नहीं किए, ठीक है। अच्छा, साथ में एक और बात ये भी याद रहे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो असेसमेंट की थी नेट प्रेजेंट वैल्यू की, वो नेट प्रेजेंट वैल्यू की असेसमेंट क्या है, 10 मिलियन। और आप सब जानते हो मेरे ख्याल में कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होती है एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। ये आप सब जानते हो, ठीक है ना। अब देखो, किनसेल कंपनी एक, किनसेल पीएलसी एक कंपनी थी। हम सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं और हम डे 6 पर हैं। डे 6 पर बेंट्रे वाले ने बोल दिया कि भाई हम किनसेल को खरीदने जा रहे हैं और उसके एक शेयर की वैल्यू हमने 6 यूरो लगाई है। लोगों को पता चल गया, ये इंफॉर्मेशन पब्लिक हो गई। सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स के बारे में नहीं बताया, लेकिन क्या बता दिया कि हम किनसेल को खरीद रहे हैं और इसके एक शेयर के अगेंस्ट हम 6 यूरोस देंगे। लोगों को पता चल गया। नाउ लोगों की नज़र में किनसेल के शेयर की प्राइसेस क्या हो जाएंगी। आज तक तो 4 यूरोस थी, आज तक तो 4 यूरो थी, लेकिन अब जब ये पब्लिकली अनाउंस हो गया कि बेंट्रे किनसेल को खरीद रहा है और एक शेयर की उसने वैल्यू 6 यूरोस लगाई है, तो किनसेल के शेयर्स इस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करेंगे और चले जाएंगे 6 पर। किनसेल का हर शेयर होल्डर ये कहेगा कि यार मैंने, सही है मेरा शेयर 4 का था, लेकिन आज एक अनाउंसमेंट हुई है कि एक फला कंपनी हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद रही है और एक शेयर जो है उसकी वर्थ 6 यूरोज है। और ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है। जैसे इंफॉर्मेशन पब्लिक हुई, शेयर प्राइसेस उस चीज़ को अकाउंट फॉर कर लेते हैं।
क्योंकि अब जब भी ट्रेडिंग होगी उसकी वर्थ 6 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर भी 6 होगी और यहां पर भी 6 होगी, बिकॉज अब एंड तक इवेंचुअली 6 ही रहेगी। अच्छा, पहले किनसेल को ही कंप्लीट कर लेते हैं ना, पहले किनसेल को कंप्लीट कर लेते हैं। अब सर स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी में क्या होता है, जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन एग्जिस्टेंस में आती है, शेयर प्राइसेस उस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होना होता है वो हो जाते हैं। कोई इंफॉर्मेशन जो है वो इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई चीज़ डिसाइड हुई वो उसी वक्त आप समझते हो कि शेयर प्राइसेस उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो सर फिर किनसेल के केस में क्या होगा, देखते हैं। किनसेल के शेयर में डायरेक्टर्स ने 3 तारीख को ही ये डिसाइड कर लिया था कि जनाब किनसेल के जो शेयर्स हम खरीदेंगे उसकी हम जो वैल्यू लगा रहे हैं वो यूरो 6 है। तो किनसेल के शेयर्स डे 3 पर ही 6 के हो जाएंगे और फिर वो 6 के रहेंगे। ये टर्म्स डिसाइड हो गई थी, ये टर्म्स हो गई फाइनल, ठीक है। अब हम आते हैं बेंट्रे पर कि बेंट्रे में क्या होगा, देखते हैं। अच्छा, अब देखो यार, जब डे 6 था ना, तो लोगों को आपने क्या बताया, लोगों को आपने बताया टर्म्स ऑफ देयर ऑफर, टर्म्स ऑफ द ऑफर। लोगों को बोला कि ये जो किनसेल नाम की कंपनी है इसके हम शेयर्स खरीद रहे हैं और 6 यूरोस पर शेयर के हिसाब से इसको खरीद रहे हैं। अब यहां पर बड़ा मजा देने वाला सवाल देखो, जब हम सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी की बात करते हैं ना, तो सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी में बस इतना होता है कि जो बातें लोगों को बताई या डिस्क्लोज करी या पब्लिक करी, शेयर प्राइसेस उस इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करते हैं बस। अब आपने लोगों को बताया भाई ये किनसेल नाम की कंपनी है, इसके एक शेयर को हम 6 रुपये पर वैल्यू कर इसको खरीद रहे हैं। अब तुम ये बताओ कि किनसेल के मार्केट में कितने शेयर्स थे? सब 5 मिलियन शेयर्स थे। किनसेल के एक शेयर की मार्केट में क्या वैल्यू थी सर? 4 रुपए वैल्यू थी। यानी कि इस कंपनी की ओवरऑल वैल्यू कितनी थी? 5 मिलियन इंटू 4, 5 मिलियन इंटू 4 यानी कि सर 20 मिलियन वैल्यू बनी है। सही कह रहा हूं ना? 20 मिलियन रुपए की वैल्यू बनी ना। 5 मिलियन शेयर्स थे और हर शेयर जो है वो अगर 4 यूरोस का हो तो 20 मिलियन वैल्यू बनती है। मैं इसके लिए 6 पर शेयर पे कर रहा हूं, तो 5 मिलियन शेयर्स को 6 रुपए के हिसाब से अगर मैं खरीदता हूं तो सर मैं 30 मिलियन पे कर रहा हूं। लोगों को थोड़ी पता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसकी कोई एनपीवी है 10 मिलियन की, नहीं पता। ये कब बताया था? डे 10 को। देखो तुम ये सोचो कि डे 6 को लोग क्या सोचेंगे। डे 6 को शेयर प्राइसेस कितनी इंफॉर्मेशन अकाउंट फॉर करेगी? डे 6 वाले दिन शेयर प्राइसेस सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करेंगे कि यार 20 मिलियन वाली चीज को हम 30 मिलियन में खरीद रहे हैं, 10 मिलियन ज्यादा पे कर रहे हैं। 20 मिलियन की एक चीज की मार्केट वैल्यू है, उसके अगेंस्ट में 30 मिलियन पे कर रहा हूं, मैं 10 मिलियन ज्यादा पे कर रहा हूं या 10 मिलियन का नुकसान कर रहा हूं। बस इतना तुम समझ लो कि अनाउंस हुआ कि भाई ये देखो, ये सामने एक कंपनी नजर आ रही है, इसका शेयर एक जो है ना वो 4 यूरोस का, हम 6 यूरोस में खरीद रहे हैं। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म इंफॉर्मेशन में सिर्फ वो चीज़ें शेयर प्राइसेस अकाउंट फॉर करता है जितनी अनाउंसमेंट हुई है। 6 तारीख को सिर्फ टर्म्स की अनाउंसमेंट हुई है, सिनेर्जिस्टिक बेनिफिट्स की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो अगर मैं 10 मिलियन का नुकसान कर रहा हूं और बेंट्रे पीएलसी के 4 मिलियन शेयर्स है, तो हर शेयर पर कितना नुकसान हुआ? 10 मिलियन डिवाइडेड बाई 4 मिलियन, 2.5 का नुकसान हुआ। 2.5 रुपए का, 2.5 यूरोस का नुकसान हुआ। यानी कि सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी में
डे 6 को मेरी प्राइजेस 7.5 पर चली जाएंगी, 10 से कम हो जाएंगी, 2.5 कम हो जाएंगी। दूसरी पॉसिबल वर्किंग इसकी यूं भी कर सकते थे कि यार मैं एक चीज़ जो 4 की है वो 6 में ख़रीद रहा हूँ, यानी कि पर शेयर 2 का नुकसान कर रहा हूँ, और ऐसे मैं 5 मिलियन शेयर्स खरीद रहा हूँ, तो मेरा टोटल नुकसान जो है वो 10 मिलियन हो रहा है, डिवाइडेड बाई मेरी कंपनी के 4 मिलियन शेयर्स हैं, हर शेयर होल्डर इक्वल नुकसान अगर बर्दाश्त करे तो 2.5 का नुकसान हो रहा है। ठीक है ना, तुम इस बात को समझो। मैं वापस से रिपीट करूंगा, देखो डे 6 वाले दिन जो है ना, डे 6 वाले दिन शेयर प्राइसेस जो हैं सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन को अकाउंट फॉर करते हैं सेमी स्ट्रॉन्ग फर्म एफिशिएंसी में जितनी बताई गई हैं। ये नहीं बताया था कि इस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ना वो 10 मिलियन यूरोज़ है। इस दिन तो ये बताया था ना सिर्फ कि यार एक चीज़ जो 4 की है हम 6 में ख़रीद रहे हैं बस। तो यार ये तो मतलब कि शेयर होल्डर्स, अगर एक तरह से यूँ कह लो कि यार शेयर होल्डर्स कहेंगे कि यार आप 4 वाली चीज़ 6 में ख़रीद रहे हो, 2 का पर शेयर नुकसान कर रहे हो, 5 मिलियन शेयर्स पर 10 मिलियन का नुकसान हुआ, हम 4 मिलियन शेयर होल्डर्स हैं, हमें डिवाइड करोगे तो 2.5 रुपये हम नुकसान हर शेयर होल्डर बर्दाश्त कर रहे हैं, 2.5 रुपये से वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब सर डे 10 वाले दिन क्या होगा? डे 10 वाले दिन की 2 पॉसिबल वर्किंग्स है, डे 10 वाले दिन की 2 पॉसिबल वर्किंग्स है, और वो ज़रा वापस से अब समझने की कोशिश करना। एक तो हम 7.5 से आगे चल सकते हैं, या तो फिर 10 से भी चल सकते हैं। देखो भाई, ये जो भी किनसेल की इन्वेस्टमेंट थी कि हम किनसेल ख़रीदेंगे और उससे जो है ना हमें 10 मिलियन का नेट प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में फ़ायदा होगा, और अभी हमारे शेयर की एक वैल्यू जो है ना वो 10 है, तो एक पॉसिबल वर्किंग तो ये है कि यार टोटल 10 मिलियन का फ़ायदा होगा। बेंट्रे के 4 मिलियन शेयर्स हैं, पर शेयर फ़ायदा कितना होगा? 2.5 का। तो जो शेयर 10 पर है वो कितने पे चला जाना चाहिए? 12.5 पर। एक पॉसिबल वर्किंग ये है, बड़ी सिंपल सी। आपने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करी है, उस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 10 मिलियन है, आपके 4 मिलियन शेयर्स हैं, हर शेयर होल्डर को 2.5 का फ़ायदा होगा, तो उसका 10 का शेयर 2.5 इंक्रीज़ कर 12.5 पर चला जाएगा। ये एक पॉसिबल वर्किंग है। लेकिन सर हमारे शेयर्स तो 7.5 पर चले गए थे ना। हाँ, तो वहाँ से बताता हूँ, वहाँ से बता देता हूँ। देखो डे 6 वाले दिन सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी में क्या इम्पैक्ट लिया था तुमने कि हमारे शेयर्स जो है ना हर शेयर की वैल्यू 2.5 से कम हो गई है। कैसे इम्पैक्ट दिया था ये? ज़रा ये देखना, नेट प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। नाउ डे 6 वाले दिन जो है ना, डे 6 वाले दिन तुमने जो ये एक तरह से कैश आउटफ्लोज हैं उसका इंपैक्ट लिया हुआ, या तुमने नेट प्रेजेंट वैल्यू का इंपैक्ट नहीं लिया, बल्कि तुमने जो इंपैक्ट लिया हुआ है तुम यूं कह सकते हो कि तुमने नेगेटिव 10 मिलियन इंपैक्ट लिया हुआ। डे 6 वाले दिन तुमने नेगेटिव 10 मिलियन इंपैक्ट लिया हुआ था ना। तुमने जो हिसाब किताब किया था कि यार 30 मिलियन जा रहे हैं, 20 मिलियन की चीज़ आ रही है, तो तुमने नेगेटिव 10 मिलियन को अकाउंट फॉर किया हुआ था, या नेगेटिव 10 मिलियन की वजह से 2.5 से अपनी शेयर्स की वैल्यूज़ कम कर दी थी। लेट्स से ये न्यूट्रल पॉइंट है, या ये 10 रुपये वाला पॉइंट है, तुम 10 से जो है ना वो 7.5 पर चले गए थे बिकॉज तुमने नेगेटिव 10 मिलियन को अकाउंट फॉर किया हुआ था, बिकॉज तुमने ट्रांजैक्शन का एक हिस्सा या ट्रांजैक्शन का एक चंक अकाउंट फॉर किया हुआ था, और उससे तुम्हारी शेयर प्राइसेस 10 से 7.5 पर चली गई थी। ट्रांजैक्शन का एक पोर्शन अकाउंट फॉर किया हुआ था, लेकिन ओवरऑल ट्रांजैक्शन नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। इनफ्लोज बहुत सारी तरीके के होते हैं, आउटफ्लोज बहुत सारी तरीके के होते हैं। तुमने यहां पर तुम कह लो कि इस चीज को केटर किया हुआ था और 10 से 7.5 पर आ गए थे। ओवरऑल इंपैक्ट पूरी ट्रांजैक्शन का ओवरऑल इंपैक्ट क्या है? पूरी ट्रांजैक्शन का ओवरऑल इंपैक्ट इज पॉजिटिव 10 मिलियन। ठीक है, बात को समझना। तुमने डे 6 वाले दिन नेगेटिव 10 मिलियन की अकाउंटिंग करी हुई है अपने शेयर्स की प्राइसेस में, लेकिन ओवरऑल इंपैक्ट नेट प्रेजेंट वैल्यूज ओवरऑल इंपैक्ट कि ये ट्रांजैक्शंस भी होंगी, बहुत सारी दूसरी ट्रांजैक्शंस भी हुई होंगी, आपने कंपनी खरीद रही होगी एंड सो ऑन, सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स होंगे। ओवरऑल इंपैक्ट इज 10 मिलियन पॉजिटिव।
तो अब अगर तुम्हें नेगेटिव 10 मिलियन से पॉजिटिव 10 मिलियन पर आना है, बिकॉज तुम्हें तो एंड में इवेंचुअली वहां पर एंड अप होना चाहिए ना जहां पर सारी चीजें अकाउंट फॉर हुई हुई हैं, तो तुम्हें अब 7.5 से आगे बढ़ना होगा और तुम्हें 0 पॉइंट पर वापस पहुंचने के लिए नेगेटिव 10 मिलियन को 0 तक लेकर आना, यानी कि 10 मिलियन का गैप है। 0 से पॉजिटिव 10 मिलियन पर आना यानी कि वापस से 10 मिलियन है, यानी कि तुमने 20 मिलियन को अकाउंट फॉर करना है। तो 20 मिलियन की अकाउंटिंग करनी है, बिकॉज तुम देखो ना इस तरह से भी इसको समझ लो कि एनपीवी तुम्हारे पास होगी, तुमने एक नेगेटिव 10 मिलियन को अकाउंट फॉर किया हुआ है, तुम क्या चीज़ अकाउंट फॉर करोगे कि ओवरऑल एनपीवी जो है ना वो पॉजिटिव 10 मिलियन बन जाए। सर मैं पॉजिटिव 20 मिलियन अगर इक्वेशन में बिल्ट इन कर दूंगा, नेगेटिव 10 मिलियन कर चुका हूँ, इसका नेट इम्पैक्ट जो है ना वो पॉजिटिव 10 मिलियन बन जाएगा। तो मैं 20 मिलियन अब अपने शेयर्स की प्राइसेस में अकाउंट फॉर करूंगा। 4 मिलियन शेयर्स है मेरे पास, पर शेयर 5, यानी कि मैं अपने शेयर्स की प्राइसेस जो है यहाँ से 5 से बढ़ा दूंगा और 12.5 पर ले जाऊंगा। ठीक है ना, ये तरीका मैंने जो बताया, ये आपको बता दिया कि 7.5 से 12.5 पर कैसे आना है, और पिछला तरीका जो बताया वो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कि भाई 10 से अगर शुरू करते हो तो 12.5 पे कैसे आना है। ये तो हमारे पास सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो गया। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बात बड़ी सिंपल है। देखो इवेंचुअल या एंड रिजल्ट जो है ना, चाहे सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो चाहे स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो, एंड या इवेंचुअल रिजल्ट तो सेम होता है। टाइमिंग डिफरेंस होता है इन मूवमेंट ऑफ शेयर प्राइसेस। तो इवेंचुअल क्योंकि रिजल्ट सेम होता है तो आखिरी दिन तो ये भी 12.5 पर एंड अप करेगा। बस सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में जैसे ही इंफॉर्मेशन एग्जिस्टेंस में, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में जैसे ही इंफॉर्मेशन एग्जिस्टेंस में आई होगी, शेयर प्राइसेस ने सारी इंफॉर्मेशन को अकाउंट फॉर कर लिया होगा, देयरफॉर यहाँ पर भी 12.5 होगा, यहाँ पर भी 12.5 होगा, बिकॉज डे 3 पर इंफॉर्मेशन एग्जिस्टेंस पे आई थी और बोर्ड ने एक डिसीजन ले लिया था कि हम किनसेल पीएलसी में इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ पर हमें 10 मिलियन का फ़ायदा होगा, ओवरऑल नेट फ़ायदा होगा। ठीक है भाई, तो सवाल को मैंने डिस्कस किया। कोई क्वेरीज हो तो हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उस पर आप पूछ सकते हो, और इस सवाल की वीडियो को प्रॉपर्ली देखिएगा। हैंडआउट्स मैंने ग्रुप पर सेंड किए हैं, और जो पिछली हमारी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की वीडियो थी उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।